और हमारा समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति, तो जितने भी हिंदू का पर्व त्यौहार होता है उसमें हमारा समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और कोई भी फेस्टिवल जो है वह आजकल के दौर में, जहाँ की इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो उसमें जो है खर्चा की काफ़ी जो है बढ़ोतरी है और हमारे समुदाय के लोगों के पास जो है पैसे नहीं है, वह आर्थिक अभाव में जी गए हैं। एनीवे, हम पूरे देशवासियों को दिवाली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि यह फेस्टिवल को जो है थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मनाया जाए, जिसमें कि जो है प्रदूषण नहीं हो। इसमें जो है एयर पोल्यूटेड होता है, प्लस जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, और इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर करके आपसी सौहार्द रूप से और प्रेम पूर्वक जो है इसको मनाया जाए, यानी प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए जो है हम दिवाली को मनाएं। और छठ पर्व जो है वह बिहार के आस्था का प्रतीक है, पूरे देश में बिहार को छठ से जाने जाते हैं, इसलिए छठ के लिए जो है हम शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, जितना कि आपने कहा जिस तरीके से कि त्योहार है उसमें खर्चे की बात आती है, बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जहाँ देश के उद्योगपति नंबर 1 और नंबर 2 में देश विश्व में पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत नीचे चल जाता जा रहा है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, अमीर हो रहे हैं करीब करीब। इसमें जो है इकोनॉमिक्स का जो है तीनों फार्मूला लागू हो रहा है, तो बारी बारी से हम ये करेंगे। तो पहला होता है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के अनुसार अभी जो है, यानी कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को फुल फिल मैंने 100% लागू करने के लिए तैयारी कर लिया है। अब ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स से क्या होगा कि देश की संपत्ति जो है वह मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाएगा, यानी संपत्तियों का संकुचन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी, और आर्थिक असमानता का जो मापक है वह गिनी इंडेक्स है। तो गिनी इंडेक्स का कहना है कि 2026 तक पूरे देश में जो है मतलब करोड़पतियों की संख्या जो है दोगुनी हो जाएगी। अभी वर्तमान में 7 लाख करोड़पति है, अब यह बढ़ कर करके जो है 16 लाख करोड़पति हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा, दोगुना से ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा, देश का संपत्ति जो है मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संकुचित हो जाएगा। तो जब मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संकुचित हो जाएगा, आर्थिक समानता होगी, और आर्थिक समानता जब होगा तो भूखमरी तो ऑब्वियसली है। जो पिछले सप्ताह आपने देखा कि मतलब जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया कि यह जो है मतलब 107वां नंबर पर चला गया। यह सूचक है 2026 तक जो है, यानी यह 121वां मतलब लास्ट पायदान। अभी टोटल जो है 123 देशों ने भाग लिया था, यानी 2026 तक भारत 121वां चला जाएगा। तो ये दुर्भाग्य होगी। हालांकि हम अपने समुदाय को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसको उद्योग वाणिज्य व्यापार से जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके यहाँ एक दिन का दिवाली नहीं हो, उनके घरों में रोज दिवाली होगी, जब वह आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा। भैया, ये क्या कुछ अभी कर रहा है अपने अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि लगातार आप काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, क्या विशेष अभी आपने कुछ योजना शुरू की हो? देखिए, अभी मैंने पहले शुरुआती दौर में DIA ने जो है फोकस किया था MSME, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, जिसमें जो है हमारे एसोसिएशन को थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा, और जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारण किया था उस लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर पाए। अब जो है नए सिरे से 2020 से हम लोगों ने, उस समय लॉकडाउन भी था, तो 2020 से लेकर करके हम अपने जो है कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन किए। अब हम ग्रास रूट लेवल पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हाँ, और MSME, यह 3 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम जो है महिलाओं को, विधवाओं को, और जो आम जन है, खास करके जो एकदम लेबर क्लासेस टाइप के लोग हैं, उन लोगों को जो है यानी 50,000 से 5 लाख तक का जो है उसको यानी फाइनेंशियल हेल्प कर करके और घरेलू स्तर से कार्य करवा सकते हैं।
चाइना ने भी यही किया था। तो अभी हमारा जो है कुटीर उद्योग और क्लस्टर बेस्ड कार्य जो है हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसमें हमको जो है रिजल्ट भी आ रही है और बहुत अच्छा हो रहा है। कम से कम जो है 8,000 10,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, तो मैंने गुड रिजल्ट है। जब बैंक से लोन मिलने में समस्या आती है, सीएससी का अक्सर ये होता है। दूसरी बात है कि मुआवजा मिलने में एट्रोसिटी एक्ट के मामले में भी होता है कि रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जिस कारण ये पीछे रह जाते हैं। नहीं, जब देखिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को अगर देखेंगे तो उसमें दो पार्ट हो रहा है, बिफोर डीआईए, आफ्टर डीआईए। तो डीआईए के बिफोर में तो कोई एक आम जन अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बैंक जाते थे ना, तो वह जो है प्रोजेक्ट को फेंक दिया जाता था। लेकिन जब से डीआईए आया, आज कम से कम जो है बैंक जो है रिस्पॉन्स कर रही है, उसका जो है प्लॉट वेरिफिकेशन करने जा रहा है और लोन भी उसको दे रहा है। बैंक को जो है लगातार हिदायत दी गई, आरबीआई के साथ मिलकर के, एसएलबीसी के साथ मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से मिलकर के, ये सारे चीज़ आज जो है बैंक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी लोन देने के लिए एग्री हो गया है। यहाँ तक बात है कि जो है कोलेटरल मॉर्गेज और सिक्योरिटी, तो उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, सारे प्रोविजंस कर दिए गए हैं। अब मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने समुदाय से कि लोगों से कि भाई नौकरी चाकरी की बात छोड़ो और सीधे जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार से नाता जोड़ो।